अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नोज़ रीशेपिंग, नोज़ जॉब या फिर राइनोप्लास्टी। ये एक ही प्रोसीजर के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको बेसिकली नोज़ करेक्शन सर्जरी भी बोला जा सकता है। नोज़ बेसिकली सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। नोज़ की शेप ही आपके फेशियल फीचर्स को या आपकी ब्यूटी को बेसिकली डिफाइन करती है। नोज़ की थोड़ी-सी भी शेप अगर ठीक ना हो या आपको अच्छी ना लग रही हो, तो ओवरऑल पूरा फेस ही आपको अच्छा नहीं लगता या आप पे सूट नहीं करता। तो नोज़ की शेप को एक करेक्ट या आइडियल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइडियल लाइक सब्जेक्टिव टर्म है, हर किसी का आइडियल डिफरेंट होगा, हर किसी की शेप डिफरेंट होगी। जो शेप मुझे अच्छी लग रही होगी, वो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। तो आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक आपकी नोज़ की शेप को रीशेप करना बेसिकली इट इज़ राइनोप्लास्टी और नोज़ रीशेपिंग। ये किन किन लोगों में की जा सकती है और कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ बेसिकली करेक्ट होती हैं इससे। स्टार्ट करें अगर हम बेस ऑफ द नोज़ से, जिनका ब्रॉड होता है, यहाँ से बोनी बेस ब्रॉड होती है, उसको हम करेक्ट करते हैं। और उससे फिर आगे यहाँ ये एला या टिप बहुत ब्रॉड होती है या टिप ड्रूपी होती है या टिप की सपोर्ट नहीं होती, नीचे बिल्कुल ही डाउन हुई होती है। तो उस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। या नोज़ की लोग बोलते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, लाइक इस जगह एलिवेशन होती है, हम्प बोलते हैं। इस हम्प को बेसिकली हम नोज़ सर्जरी के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। या फिर नोज़ के बीच में सेंटर में एक हड्डी होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, कार्टिलेज बेसिकली होती है ये। कार्टिलेज डेविएटेड होने से नोज़ की ओवरऑल शेप टेढ़ी लगने लग जाती है, या इस तरफ डेविएट हो जाती है या दूसरी तरफ, या नोज़ पूरी नीचे बैठ जाती है, नोज़ का डॉर्सम बैठ जाता है। इसको बेसिकली हम सेप्टम बोलते हैं। इसके प्रोसीजर को सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। हम ये दोनों चीज़ें करेक्ट करते हैं, सेप्टम को भी और नोज़ के डॉर्सम को भी, और ओवरऑल नोज़ की शेप को ठीक करते हैं हम। यानी सेप्टो और राइनोप्लास्टी दोनों एट अ टाइम कर सकते हैं, या जिनका सेप्टम बिल्कुल ठीक है तो हम जस्ट नोज़ की बाकी शेप को ठीक करते हैं। ये सारी चीज़ें सर्जिकल राइनोप्लास्टी से करेक्ट होती हैं। ब्रॉड बेस, हम्प, टिप को ठीक करना, नेजल एला जो वाइड होते हैं, नॉस्ट्रिल्स जिनके वाइड होते हैं वो करेक्ट करना, टिप की पोजीशन को ठीक करना, डेविएटेड नोज को ठीक करना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना या टेढ़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ठीक होती हैं। अच्छा, एक टर्म होती है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी या लिक्विड राइनोप्लास्टी बोलते हैं। वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि नॉन सर्जिकल से मेरी नोज ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेसिकली लिक्विड राइनोप्लास्टी होती है। ये जस्ट माइनर डिफॉर्मिटीज को जस्ट करेक्ट कर सकते हैं। लाइक फिलर, किसी चीज को फिल करके इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर थोड़ा सा हम्प हो तो हम इसके इस एंगल को डाउन करके या यहाँ पे फिल करके नोज के डॉर्सम को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। थोड़ी सी हम टिप को एलिवेट कर सकते हैं। हल्की सी अगर डेविएशन है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। नोज का डॉर्सम जिन लोगों का बहुत डिप्रेस्ड है, नीचे बैठा हुआ है, उसको हम फिल करके थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। लाइक ये कुछ डिफॉर्मिटीज, कुछ माइनर डिफॉर्मिटीज को ही हम लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी से करेक्ट कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल का बेसिकली ये कि ये कुछ टाइम के लिए, लाइक 8 मंथ्स या 1 ईयर, अप टू 1 ईयर ये फिलर डिजॉल्व हो जाता है। ये नॉन सर्जिकल जस्ट टेम्परेरी होती है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है इसके रिजल्ट्स हमेशा परमानेंट होते हैं और लाइफ लॉन्ग ही होते हैं, क्योंकि उसमें हमने इस नोज की बोन को भी करेक्ट किया होता है, नोज के सेप्टम को भी करेक्ट किया होता है, बाकी सारी कार्टिलेजेस होती हैं मल्टीपल, उनको हमने करेक्ट किया होता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। नोज की सर्जरी नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया में होती है, यानी आपको फुल बेहोशी देना पड़ती है, उसके बाद ये सर्जरी होती है। सर्जरी टाइम ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मिटी ऑफ द नोज। तो रफली आप माइंड में रखें कि 2.5 से 3 घंटे का ये सर्जिकल प्रोसेस होता है। सर्जिकल प्रोसेस के बाद नॉर्मली हम ये करते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट को स्टे कराते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 7 आवर्स। यानी
अगर आप उसी दिन घर जाना चाहते हो तो आपको 7-8 घंटे हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। जब आप रिकवर होते हो जनरल एनेस्थीसिया से, आप ठीक होते हो, आपका एनपीओ ब्रेक कराते हैं, आपको मोबिलाइज करते हैं, अगर आप फिट होते हो, रेडी टू गो होम होते हो, तब अब हम आपको घर भेजते हैं। यानी आपका 1 डे का प्रोसीजर है राइनोप्लास्टी, और उसी दिन ही सर्जरी होती है और इसी दिन ही आप घर चले जाते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोस्ट ऑप केयर या क्या क्या होता है? बेसिकली राइनोप्लास्टी जब हो रही होती है नोज़ के ऊपर, उसके बाद सर्जरी के बाद नोज़ के ऊपर एक मैं स्प्लिंट लगाता हूँ, जिसको आप प्लास्टर अपने ज़बान में बोल सकते हैं, नाक के ऊपर वो लगा रहेगा, क्योंकि हमने कार्टिलेजेस और बोन्स को डिफॉर्म करके उसकी शेप को करेक्ट किया होता है। तो उसको अपनी पोजीशन में रखना या स्वेलिंग को कम करने के लिए हम बेसिकली ऊपर स्प्लिंट लगाते हैं या प्लास्टर लगाते हैं। वो फिर 7 डेज़ बाद वो प्लास्टर रिमूव होता है, और कुछ टाइम में नोज़ के अंदर भी पैकिंग होती है या नोज़ के अंदर भी स्प्लिंट लगाता हूँ। कुछ प्रोसीजर्स सेप्टम को ज़्यादा हमने काम किया हो तब, तो वो भी 7 डेज़ बाद इन दोनों को हम रिमूव करते हैं। यानी 7 डेज़ बाद आपको दोबारा फर्स्ट फॉलोअप पे हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग स्कार के बारे में पूछते हैं, राइनोप्लास्टी का स्कार कैसे होता है, कहाँ होता है? राइनोप्लास्टी का स्कार जस्ट ये कोलोमेला में होता है, इस जगह होता है। ये इतना माइनर, बाकी जो स्कार होते हैं यहाँ अंदर होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, ये सामने वाला नज़र आता है, लेकिन ये इतना थोड़ा, और हम इसको डिज़ाइन ही इस तरह करते हैं कि ये कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तो नॉर्मली आप देखते हो तो नज़र नहीं आता। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस का लोग पूछते हैं अक्सर, तो कॉम्प्लिकेशंस में आप ये माइंड में रखें कि एक अगर सर्जरी हुई होती है तो आपकी स्वेलिंग होती है, नोज़ की शेप जो हमने बनाई होती है उसको, वो शेप अचीव करते करते लाइक आप 1.5 मंथ टू 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ, जितना जितना टाइम गुजरता जाएगा नोज़ की शेप बेटर होती जाएगी। इनिशियल डेज में जब हम स्प्लिंट उतारेंगे तो स्वेलिंग होगी डिफरेंट एरियाज में नोज़ की। तो एक कॉम्प्लिकेशन ये माइंड में रखें कि स्वेलिंग होती है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये रखें कि ब्रूजेस हल्के से आइज़ के अराउंड या नोज़ के अराउंड हल्के से ब्रूजेस होते हैं, जो कि 7 to 10 डेज में सेटल होते हैं। 7 डेज बाद जब स्प्लिंट उतारते हैं तो नोज़ की स्वेलिंग होती है, हल्का सा मसाज हम एडवाइस करते हैं, और उसके बाद ये नोज़ की शेप खुद ही करेक्ट होती जाती है, लाइक 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये स्वेलिंग ख़त्म होकर अपनी शेप में आ जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सांस का मसला भी इससे ठीक होता है। नॉर्मली जो अंदर सेप्टम होता है नोज के मिड में, वो सेप्टम डेविएट होने की वजह से एक साइड का नॉस्ट्रिल्स बंद होता है। वो हम प्री ऑप असेसमेंट जब उसकी पेशेंट की करते हैं कि किस साइड पे किस वजह से बंद है, वो असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात ये नेज़ल पॉलिप्स या कोई और रीजंस की वजह से हो तो वो वाली सर्जरीज हम नहीं करते, या जस्ट अगर सेप्टम डेविएट होने की वजह से नॉस्ट्रिल्स बंद है या सांस एक तरफ से बंद है, तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी के थ्रू उसके सांस को, एक साइड के नॉस्ट्रिल्स को हम ओपन कर देते हैं। तो सेप्टम को स्ट्रेट करने से नॉस्ट्रिल्स दोनों ओपन हो जाते हैं। तो यस, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या सांस का जिनको मसला होता है वो भी इस सर्जरी से ठीक होता है। शेप तो हम ठीक करते ही हैं, साथ में अगर सेप्टम की डेविएशन की वजह से अगर आपको सांस का मसला है, एक साइड की नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो भी ठीक हो सकती है। पोस्ट ऑप केयर क्या हो सकती है? पोस्ट ऑप केयर 7 डेज के लिए स्प्लिंट लगा होता है। स्प्लिंट जब ऑफ हो तो पोस्ट ऑप केयर ये है कि कोई हार्ड चीज़ नोज़ को हिट ना करे, या सोते हुए ध्यान रखें कि आपकी नोज़ किसी जगह पे जाके प्रेस ना हो जाए जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं होती। तो पोस्ट ऑप केयर यही है एज सच। हाँ, आप कुछ टाइम तक ब्लो नहीं कर सकते, नाक साफ बड़ा ज़ोर से कर नहीं सकते, एहतियात करना पड़ेगा आपको। यस, मेडिकेशंस कुछ टाइम के लिए लेना पड़ती हैं फॉर द पीरियड ऑफ 7 डेज़, जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, एंटी एलर्जिक हम देते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज होते हैं, वो आपको यूज़ करना पड़ते हैं।